गुटका सेठ अपने आप को फन्ने का समझ रहा है, पड़ा पड़ा सोफे पे कुशन के ऊपर ऐसे टिक कर लेटा हुआ और हुक्म बजा रहा है, चलो अपना टेंडर लेके निकलो बाहर। तो चालू कहती है, आपको सारी सिचुएशन पता है फिर भी आप ऐसे कह रहे हो। ओ माय गॉड, चालू अपी इतनी इज्जत क्यों बख्शी जा रही है? अब क्या किया है तुमने जो इज्जत बख्श रही हो और ये जो है कुछ कांड छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि चालू अपी का ये पैटर्न है, जब ये जरूरत से ज्यादा स्वीट बनती है ना तो समझ जाओ कि इसने कुछ तो ऐसा किया है। कहता नहीं पता है, तुम 4 घंटे से वहां मना रही हो, तुम्हारी अम्मी फोन नहीं उठा रही है, अभी पिज्जा आई नहीं है, उसमें मेरी क्या गलती है? और नकारे बहुत ज्यादा बोल रहा है। भाई 1 मिनट में तेरी बोलती बंद कर देगी, ये जानता नहीं है ये कौन है। नहीं तुम बता दो उसमें मेरी क्या गलती है, नहीं तुम बता दो। और भाई उसने जब कैमरे के पीछे से आंखें निकाली होंगी ना अपनी बड़ी बड़ी, तो डर के कहता नहीं तुम बताओ ना मेरी क्या गलती है। लो इसने और बढ़ा दिया काम। भैया काम बढ़ाने का काम तो ये ऐसे बता रहा है जैसे इसने पार्टी कर ली हो। कह रहे लो इसने काम बढ़ा दिया, कहते तुम लोग अपनी प्लानिंग करो, मैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करूंगा। तो कहता है अब ये फिर से फीड लेगा, इसका मतलब डेफिनेटली उसने बच्चे ने पार्टी कर ली है और इस औरत ने उस बच्चे का क्या हाल बना दिया है, मतलब उसका पूरा सिस्टम गड़बड़ा दिया है, जबरदस्ती उसको फीड करा करा के। अब ये सोच कर देखो 17, 18, 19, 20 मिनट का अगर हम व्लॉग देखते हैं उसमें ये 20,000 बार फीड 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 नाम लेती है, तो उसके अलावा जो ये जब रिकॉर्ड नहीं होता होगा, शूट नहीं होता होगा, तब भी तो लेती होगी, तब भी तो फीड कराती होगी। और भैया ऐसा लग रहा था कि जैसे पिज्जा जो है बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही थी कि मेरा एक्शन बोला जाएगा या मेरे लिए कोड वर्ड बोला जाएगा और मैं तुरंत अंदर आ जाऊंगी। इसलिए काम हो रहा था कहीं और कैमरा था वहां पर, मतलब पिज्जा के आने से कुछ सेकंड पहले से कैमरा वहां पर ऑन था। कितनी चालू अपी मक्कार हो तुम, लेकिन तुम पकड़ी जाती हो। और हाथ में पता नहीं कि आपने कपड़े दबा के लेकर आई है, क्या दबा के लेकर आई है। जो कोचिंग की ट्यूशन की टी शर्ट है वो पहनी हुई है, उस पर काला दुपट्टा लटकाया हुआ जो कि सिर्फ नाक की तरह से आगे लटका लेती है। और इतने पर भी कि वो यूनिफॉर्म में आ रही है ये चालू अपी अंधी हो गई है। कहती है आ गई तुम, क्यों तुझे वो इतनी बड़ी पिज्जा, इतनी सारी पिज्जा दिख नहीं थी क्या? आ गई तुम? हाँ आ गई, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक, सुबह से रात तक आज कोचिंग था। देखा कितनी जली इसकी, क्योंकि इसका काम रुका पड़ा है भाई पिज्जा की वजह से, क्योंकि पिज्जा अपनी पढ़ाई कर रही है तो इसका दिल जल रहा है। ऐसे इसका दिल जलता रहता है और ऐसे उसकी, इसलिए उसकी पढ़ाई का सत्यानाश करती रहती है। इतनी चालू रहता है भाई, अगर वो पढ़ लिख गई, उससे ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, इससे ज्यादा उस अच्छा बेहतर बेहतर उसका भविष्य हो जाएगा। तो वही तो प्लान है चालू अपी का कि पिज्जा को किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने देना है, उसे बस अपनी नौकरानी बनाकर रखना है, अपने बच्चे की आया बनाकर रखना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। फ्रेंड मैं चल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, फाइनली मैं इनको लेके निकल रहा हूँ। हाय हाय, ये मैंने क्या देख लिया कि चालू अपी ने अपना बेबी बॉय खुद से उठा रखा, वो भी दो दो नौकरानी साथ जा रही है तब भी। तो मैं इनको लेकर जा रहा हूँ, वरना भाई मैंने इनसे कहा कि फिर तुम कल यही सब कुछ करोगी, क्योंकि अब चीजें होना भी है। और देखो मैंने क्या कहा था, ये ड्रेस ये बगल में लटका के लेकर आई थी और अब इसने वही पहन लिया। और वो जो काला दुपट्टा ओढ़ कर आई थी या सिर्फ दिखाने के लिए ओढ़ कर आई थी, क्योंकि कैमरा ऑन था चालू अपी का, वो लटका लिया है। गले में सांप की तरह से दुपट्टा लटका लेते भाई। दुपट्टे का मतलब होता है आगे से अपना वो हिस्सा ढकना जिसके लिए दुपट्टा लिया जाता है, और वही नहीं ढकता है भाई। और बड़ी नौकरानी छोटी नौकरानी चल दी, तीसरी नौकरानी को घर पर छोड़कर कहती है चलो लगा लो गेट, हमारे हैं अभी। इसका मतलब इसकी अम्मी नहीं गई है। ये लगातार फोन कर रही थी, लगातार फोन कर रही थी, पर अम्मी जी को तो खर्राटे लेने से फुर्सत नहीं थी। जब तक ये मार्केट से होकर आई हैं 8, साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था और माता जी सो रही थी भाई, क्योंकि उनका मुंह सूजा हुआ था। और फोन ना उठाने का मतलब ये है कि जाग रही हैं तो फोन तो डेफिनेटली उठाएंगी, लेकिन अगर सो रही हैं तो कौन फोन उठाएगा भाई। और सो रही हैं इसीलिए इसको मेहर को यहाँ छोड़कर गए हैं। वरना एक बात बताओ, एक अनजान शहर में अनजान फ्लैट पर, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, एक टीनेजर बच्ची को, छोटी बच्ची को ऐसे अकेले छोड़कर जाना, भाई आजकल की डेट में जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। मैं तो एज अ मदर बिल्कुल भी प्रेफर ना करूं कि जवान बच्ची को घर में ऐसे अकेले छोड़कर जाना, वो भी जब जब आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है कि भाई नए शहर में रह रहे हो, बहुत सारे ऐसे पेरेंट होंगे जिनको काम के लिए जाना भी पड़ता है ना, लेकिन उनकी सेफ्टी का वो इतना ध्यान रखते हैं कि सीसीटीवी होते हैं, कैमरे होते हैं, वो सब चीज़ लगी होती है, उस पर ध्यान भी रखते हैं। वो चीज़ एक अलग है। लेकिन अगर इनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, यहाँ ताला लगाते, इसको आवा के पास भेजते कि तुम जाओ वहां पर रहो। और अगर 1% को आवा भी नहीं है या आवा साथ जा रही है
तो इसको कहो कि भाई भाभी के पास चले जाओ, क्योंकि ऐसे अकेले छोड़ना आज की डेट में सेफ नहीं है बच्चियों का। और वो भी जब जब इस उम्र में बच्ची का दिमाग पूरी तरीके से मैनिपुलेशन में आ जाए, हर तरह से बच्चा जो है एक अलग वे में सोच रहा हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं और ज्वेलर की शॉप भी खुली हुई है। माता जी नहीं आई है, इसका मतलब माता जी खर्राटे ले रही है घर पर। तो बस आई है कौन? डॉटर खाला। तो फ्रेंड्स, हैदर जो है वो रोने लगा, हैदू रोने लगा, और पिज्जा जो है वो बिल पे कर देगी और हम जा रहे हैं गाड़ी में, और पिज्जा बिल पे कर आ जाएगी। बस 5 मिनट ही हुए थे, पता नहीं फिर वो क्यों रो रहा है। चालू अपी, बहुत जल्दी तुम्हारे नाक में नकेल आने वाली है। जिनको नहीं पता नाक में नकेल का मतलब क्या होता है, जिंदगी हराम होने वाली है चालू अपी, अपने खुद के बेबी की वजह से। क्योंकि ये सिर्फ आसानी से कह देना कि हम माँ बन गए, हमें खुशी मिल गई है, वो इनफ नहीं है भाई। माँ बनने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और चालू अपी कर नहीं रही है, तो उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो होंगे ही, जो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से एज अ मदर सेंस कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन मेरी बहनों के बच्चे हैं, मेरे भाइयों के बच्चे हैं, वो तो छोटे हैं अभी। तो मैंने एक्चुअली सिर्फ 2 बच्चों पे ही एक्सपीरियंस नहीं लिया है, मैंने टोटल मिलाकर 10 बच्चों पे एक्सपीरियंस लिया है। क्योंकि मेरे 2 बच्चे, फिर मुझसे छोटी वाली है उसके 2 बच्चे, फिर उससे छोटी वाली है उसके 3 बच्चे हैं, और फिर जो छोटा वाला, उससे छोटा वाला भाई है, फिर उसके 2 लड़के हैं, 2 बच्चे हैं, और फिर जो उससे छोटा वाला भाई है, फिर उसके 2 बच्चे हैं। तो भले ही मैंने बेटे के टाइम पर मेरे को शायद इतनी सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो सारे बच्चे हुए उनका तो एक्सपीरियंस लिया है ना करीब से। तो चालू बैठ गई है गाड़ी में, चालू अब जो है फीड कराएगी, मैंने आपको बता दिया है, और मैं जा रहा हूँ मोटर लेने उसके लिए। और भाई मोटर लेने के लिए गया था और बिना मोटर लिए आ गया, क्योंकि वो मोटर ऐसी है ही नहीं कोई भी कि झूले पे फिट हो जाए। हाँ, वो अलग बात है कि किसी ने जुगाड़ से कोई काम किया हो, बनाया हो, क्योंकि बहुत टैलेंट है भाई इंडिया में। तो हो सकता है किसी ने इसी झूले में कोई टैलेंट से किसी तरह से कोई मोटर फिक्स की हो, बट वो इस तरह से अवेलेबल होती है। कह रही है लिंक भेजा है। भाई लिंक भेजा है तो अब तक लेकर बैठी क्यों है? ओ हो, डिजिटल भिखारी हो ना। इंतजार कर रही है कि जिन्होंने लिंक भेजा है वो भेज भी दें। जब झूला दिखाया अपना, तो उन्होंने ये कहा कि मोटर लगी हुई है, क्योंकि वो जो झूले हैं वो इसी तरीके से बनाए गए होते हैं जिनमें मोटर फिक्स होते हैं, इसलिए उनको मोटराइज झूले बोलते हैं। क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो बनाई है वो इस तरह से होती है, बनावट जो है वो इस तरह से फिक्स होती है पहले से ही, क्योंकि उसमें मोटर से वो किस तरह से वर्क करता है। या फिर वो स्टाइलिश वाले हो गए जो मैंने पॉडकास्ट में दिखाए थे, स्क्रीनशॉट में शेयर किए थे, तो कह 7,500 रुपए का मोटर वाला झूला। हाय हाय, अपने बच्चे के लिए 7,500 रुपए भी नहीं है चालू अपी के पास कि वो मोटर वाला झूला ले लो। वहां से बिलिंग करा के अब आ गए कपड़ों के थान के शहर में, गोदाम में एक्चुअली, कि क्या है ना, डिजाइनर ड्रेस दिला नहीं सकती, जो कि उस लड़की के साइज की बड़े आराम से मिल जाएगी। अगर थोड़ा बहुत लूज होता है तो वो कस्टमाइज कर हैंड टू हैंड दे देते हैं। अच्छी शॉप होती है, बड़ी शॉप होती है, वहाँ कस्टमाइज का ऑप्शन होता है। पर चालू अपी को तो चिंदी चोरी करनी है, तो उसको क्या है, फैब्रिक लेकर बनाना है, नाप लेकर सिलवाना है, सस्ते में कपड़ा ले लो, फिर इधर जाओ उधर जाओ। एक तरफ तो ये न्यू मदर के चोचले बताती रहती है, फ्रेंड्स ऐसे नहीं हो पाया, फ्रेंड्स हैदर ने ये नहीं करने दिया, फ्रेंड्स हैदर 2 दिन से रो रहा था। दूसरी तरफ इसके पास इतना टाइम है कि ये खलेरा फैला रखा है इसने। ये वहां से निकल कर सुनार की दुकान तक जो भी आई है, क्या वहां तक कोई भी ऐसी अच्छी शॉप, ऐसी बढ़िया शॉप नहीं मिली जहां पर उसके साइज का ड्रेस ऐसा मिल जाता। फेरी वाली ड्रेस आती हैं, कितने अच्छे गाउन्स आते हैं, कितनी अच्छी ड्रेसेस आती है इस एज की लड़की के लिए। कोई बहुत ज़्यादा बॉडी भी ऐसी नहीं है कि पिज़्ज़ा की तरह, तो भाई उसका ओवर साइज है, मिलेगा नहीं। एक नॉर्मल सी लड़की और उसके साइज के कपड़े नहीं मिलेंगे। लेकिन चालू अपी को तो चौचले करने हैं, पिंक कलर तो बहुत है, ये कलर तो बहुत है। अब चालू अपी को अपनी मर्जी भी चला रही है, फिर क्यों चोचला कर दी थी भाई उससे पूछ के, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? फिर जब उसने बता दिया पिंक कलर पसंद है, तो बेटी खाला ने उसमें भी नाक मारी, तुम तो कह रही थी तुम्हें ना ब्लैक कलर पसंद है, काला रंग पसंद। अरे भाई पसंद है उसे, काला भी पसंद है, पिंक भी पसंद है, जब उसको पहनना तो तुम क्यों नाक घुसेड़ रही हो अपनी? पर एक्चुअली क्या है ना, मेहर की कोई भी बात हो और बेटी खाला उसमें ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड, मोटर तो नहीं मिली, झूला, मोटर वाला झूला अभी हम सोचा है कि हम अभी नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारी जो है शरीक हयात जो है हमारी, उनके पास पैसों की भारी कमी पड़ गई है, क्योंकि वो 10 दिन से काउंट डाउन कर रही है ना, ये इतने डे टू गो कर रही हैं। तो मेहर पे सारा पैसा खर्च कर दिया हमारी शरीके हयात ने। तो पहले हम वो काम करते हैं कि जिस काम के लिए आए, मेहर का बर्थडे की ड्रेस लेने के लिए। और शक्ल से ये आदमी कितना जाहिल लग रहा था, सही बता रही हूँ, कोई रौनक नहीं चेहरे पे, कोई ग्लो नहीं। भले ही एक बात बताऊँ, जब आप वेट लॉस करते हो, जिम करते हो ना, एक अलग टाइप का ग्लो आता है, जो कि मुझे नहीं पता मुझे क्या पता, चलो मैंने बताया भाई।
चालू पे पुराने ब्लॉग में यही बताते फ्रेंड्स, जब आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, स्वेटिंग आती है, या आप जब जो है वेट लॉस करते हो तो कितना अच्छा ग्लो आ जाता है आपके चेहरे पे। तो आपके पति के चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं आ रहा? उसकी जो है हवाइयाँ क्यों उड़ी पड़ी हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ना उनके चेहरे की रौनक छीन लेता है जो किसी का घर बर्बाद करते हैं। इसने एक्चुअली भाई भाभी का घर बर्बाद करा इस आदमी ने, और चालू ने इसकी अपना ससुराल का घर बर्बाद करा, अपनी मामा मामी का घर बर्बाद करा, अपनी भाई भाभी का घर बर्बाद करा। गाड़ी से निकल कर आती है तो कहता है आराम से आराम से आराम से। ओ भाई, अब वो प्रेग्नेंट नहीं है और अब वो डिलीवरी हो चुकी है, 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, वो फिट फाट है, वो दौड़ सकती है। इवन डॉक्टर तो प्रेफर करते हैं कि अब आप जिमिंग भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो आराम से आराम से आराम से। ओहो, अब समझ में आया, उसके ओवरवेट की वजह से कह रहा होगा ना, आराम से उतर करा, कहीं ऐसा ना हो कि फिसल के तो अपनी टांगे तोड़वा ले और मेरे सर पे आ जाए। चलो चलो पिज्जा बुला रही है, चलो अब तू बोल ले, या अपनी बीवी को बोलने से। कहते फ्रेंड्स वो सो नहीं रहा, वो पूरा जिद्दी है, हम पे गया है। अरे जिद्दी है तुम्हारे जैसा वो भी। फनी बाबू, कभी कभी दुखड़ा रो ही लेते हो तुम। हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ा रहा है, एक सीढ़ी भी हाथ पकड़ के चढ़ा रहा है। हाय या अल्लाह, मैंने क्या देख लिया, इस औरत से 2 सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती बिना सहारा के। तो ये लोग आ गई हैं अभी शॉप के अंदर, और अब ये लोग देखती हैं फैब्रिक। ओ यहाँ तो कितना सारा फैब्रिक है, तो उसने पहले बोला था पिंक, और ये फिर वही गमारू वाली ड्रेस बना देगी उसकी, जैसे कि ये हमेशा से सारा के लिए और जैसे कि हमेशा से पिज्जा के लिए बनवाते रहे हैं, सिलवाते रहे हैं। 4-5 साल से तो देख रहे हैं, जब भी कभी उन लड़कियों का बर्थडे आता था ना, बस इस तरह का कपड़ा ले लिया, उस तरह का लाइनिंग लगवा के गाउन वाउन से बनवा दिया। भाई कुछ अच्छा सोचो, कुछ इनोवेटिव सोचो। आज से 3-4 साल पहले इतने बेहतरीन बेहतरीन डिज़ाइन बनाए हैं भाई, मैंने खुद से फैब्रिक लेके ऐसे ऐसे डिज़ाइनर पीस बनवाए हैं मैंने। हाँ, लेकिन टेलर अच्छा होना चाहिए, जो आप समझाओ वो बाखूबी समझ जाए। मैंने परी की इतनी सारी ड्रेसेस बनवाई है ना, इतनी और डिज़ाइनिंग मेरी होती थी। कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा ऐसा होता था कि रेफरेंस लिया, लेकिन उसमें मैं अपना इनोवेटिव करती थी कि नहीं, इसके साथ मैं ये वाला इस तरह से ऐसे करूँगी। बहुत सारी ड्रेसेस मैंने उसकी बनवाई है, कभी शादी में या फिर रिसेप्शन में किसी के, तो जैसे रिश्तेदारी में शादी होती तो मैं उसके लिए ना रेडीमेड वो खुद नहीं प्रेफर करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली थी और उसमें कितनी भी आप फिटिंग लगाओगे, कितनी भी आप फिटिंग लगाओगे। सो इसलिए फिर जब वो बहुत ज़्यादा पतली थी तो मैं उसकी ड्रेस इस तरह से डिज़ाइन करवा लेती थी और बनवा लिया करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसको आदत पड़ गई, कहती है नहीं वो ग्रेस नहीं आता मम्मी रेडीमेड में, और फिर मेरे लिए फिर वो अल्टर भी कराने पड़ते हैं जितना मेरी फिटिंग का बन जाता है। तो भाई ब्रेन होना चाहिए, जो चालू अप्पी के पास तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत भाभी के पास है, लेकिन वो भी इतना खास नहीं है। देख लिया ना उनका लेबल कलेक्शन का क्या कर दिया उन्होंने। कहता है तुम्हारे लिए भी एक गाउन बनवा दूं रिजा। तू कौन होता है बे? तू अपने खुद के लिए कुछ नहीं बनवा सकता अपनी बीवी की मर्जी के बिना, तू पिज्जा के लिए गाउन बनवाएगा? तो फ्रेंड यहाँ से हो गया है मेहर का फाइनल, अब यहाँ से चलते हैं भाई। पिटेगा ये पिटेगा, और एक्चुअली पिट चुका है, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग जो ना फनी नहीं की है, इसलिए ये व्लॉग भी पिट गया है कि पूरा 1 दिन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी 1 मिलियन नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि फनी ने जो संभाला था, फ्रेंड 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 करते करता नालायक सा ये कैमरे को सामने लेकर आ जाता है। भाई तुझे नहीं देखना चाहते, भले ही तेरी बीवी जो है गोल मटल्लो हो, नौटंकीबाज हो, हरकतें ऐसी करती हो, लेकिन एट द एंड चैनल उसी का ही है, शुरू से डे 1 से लोग उसी को ही देख रहे हैं, और अब भी क्रिटिसाइज करने के लिए भी उसे देखते हैं और पसंद करने वाले भी उसी को देखते हैं। तो ये तो तय हो गया भाई कि कल को अगर ये आदमी अपना चैनल खोलेगा तो चला तो नहीं पाएगा भाई ऐसे। यहाँ पे तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, तुम लोग यहाँ पे आती नहीं, कभी कभी यहाँ पर आया करो, यहाँ पे कपड़े ले जाया कर। फ्रेंड्स बहुत रीजनेबल प्राइस है। हाँ तो करा ले तू इससे, है ना, तू इससे रेट कम करा ले, कोशिश ये कर कि तुझे फ्री में मिल जाए। मतलब एक चिंदी सी ड्रेस बनवा रही है उसके लिए, उसको भी कोशिश ये कर रही है कि मैं यहाँ का प्रमोशन करके उसे भी फ्री में ले जाऊँ। नियत खराब डिजिटल भिखारी। कार को फ्रेंड्स हम लोगों ने घर बना रखा है और खुद ऐसे बैठी है, एक पैर उठा के खाला के पास रख रखा है, बिल्कुल खाला के पास, जगह मत दे दे खाला को बैठने की, और गाड़ी ऐसे लगातार हिल रही है, व्लॉगिंग कर रही है, दिखा रही है, तो बच्चे के पैर दोनों हिल रहे ढुल रहे हैं। कहती देखो हम गाड़ी में बैठ के मूंगफली खा रहे हैं। दिखाना भी नहीं है और छुपाना भी है, और नजर भी लग जाएगी। नजर लगेगी तो वो ऐसी इतनी बॉडी देखकर भी नजर लग जाएगी तेरे बच्चे को। कहती मूंगफली ऐसी चीज होती है कि सबर ही नहीं होता। तुझे कौन सी चीज से सबर होता है? वैसे तुझे तो किसी भी चीज से सबर नहीं होता। कहती पूरी छिलकों से कार भर गई है, फनी को भी सबर नहीं हो रहा, फनी भी कह रहा मुझे छील के दे दो। चलो चलो महारानी जी, अपने नौकर कम ड्राइवर कम बटलर कम हेल्पिंग
हेल्पिंग हैंड को मूंगफली छील कर खिलाओ। ओ माय गॉड, पिज्जा आगे बैठी है भाई जिज्जा जी के साथ। ये चाहती तो खाला को आगे बिठा देती, खाला को वोमिट आती है तो खाला को आगे बैठकर अच्छा लगता है, जैसे कि मेहर को सोचकर बिठाया था, पर नहीं, पिज्जा को आगे बिठाया और खुद पीछे बैठी हुई है। खुद को तो समझ में आता है फीड कराना है। मुझे बहुत पसंद है, सबको पसंद है, और बारिश का मौसम है और गरम गरम मूंगफली मिल जाए। कहता है मैं ऊपर आया और मेहर ने बोला सब लोग चले गए, मतलब जब ये लोग निकले थे तो नान तभी ऊपर आया था। कहता है बिना बताए सब लोग गायब हो गए। दोनों बहन भाई का कितना प्यार आ रहा है भाई अपने भांजे पर। और पिज्जा तो बिल्कुल ऐसे फील कर रही है भैया जैसे वो उसकी मम्मा है। इतने अच्छे तरीके से सिक्योरली तो उसकी खुद की अम्मा भी ना लेती होगी जितनी अच्छे से उसकी मम्मा ले रही है ये आया। इसका फ्रेंड्स कल हम लोगों ने ये नया झूला लिया है, चलिए अब आपको वो झूला दिखा देते हैं। और बेटी खाला ऐंठ में टैट होके कहती खाना खा के चलो, दवा खा लो, चलो उठ जाओ, फीवर आ गया है ना। हाँ आ गया फीवर। ये फ्रेंड देखो हैदर अपनी मम्मा के साथ झूला झूलते हुए, और ये वही झूला है जो मैंने कहा था, तो ये अपनी मम्मा के साथ में खेल रहा है हैदर। भैया तेरे को कितनी बार लोगों ने बोला है, तू तो कहता है कि लोग जो मैसेज करते हैं कमेंट करते हैं मैं उन सब बातों को मानता हूँ। तेरी बीवी भी बोल रही, तो उन्होंने तेरे को नहीं सिखाया कि अगर तुमने एलिबेथ पे नाम रखा है तो तुम उसका नाम नहीं बिगाड़ सकते हो। लोगों ने सजेस्ट किया था ये वाला झूला, और नहीं शबनम ने सजेस्ट किया था ये वाला झूला। भाई 100% डे बाय डे ये बात प्रूव हो रही है कि ये मेरे सारे पॉडकास्ट सुनती है, और जो मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ ना उनको तो बिल्कुल देखती है, क्योंकि इसमें ना इसको आसपास की सराउंडिंग भी दिखाई देगी। लेकिन अभी भी उसका फेवरेट वही वाला। ओहो हो, अभी खोला, अभी उसको डाला और तुझे पता चल गया कि उसका फेवरेट है। अरे चालू पे कितना टपोरी है भाई तू, झूठी टपोरी नहीं एक्चुअली जब हम छोटे थे ना झूठी लपोरी बोलते, अब क्यों बोलते थे वो नहीं पता तो ये झूठी लपोरी है। और मेहर सोकर उठी है और बेटी खाला जो है वो पता नहीं क्या बातें कर रही हैं अपने बेटे से किचन में, तो वहीं से किचन में वो खाना लेकर आई है ऐसे हिलते धुलते नशे में जैसे घूम रही। तो फ्रेंड्स हम लोग ना मोटर ढूंढे क्योंकि हम नहीं चाहते कि नया झूला हम फिर से ले। ओ मतलब ऐसी हो रही है तू कि ये तेरे पे पैसों की इतनी भारी कमी आ रही है। आपको नहीं लग रहा कि कुछ दिन से ये बहुत ज्यादा कंजूसी कर दिखा रही है, बहुत चिंदीगिरी कर दिखा, मतलब अपने पति के लिए इसने थार कैंसिल कर दी, फिर हर चीज़ में ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं अभी नहीं ले रहे बाद में लेंगे, मैं एलवी गुच्ची नहीं ले रही, बच्चों के कपड़े बहुत महंगे हैं। चलो अभी बैंक के पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं क्या, क्योंकि व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं और कमाई थोड़ी कम हो रही है, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फ्यू आवर लेटर, इस वक्त घर में बहुत शांति है। भैया रात को तो शांति होगी, वो लोग सोएंगे नहीं क्या। मेहर भी दवा खा के सो गई है, पिज्जा अपनी पढ़ाई कर रही हो। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उसको पढ़ने दे रही हूँ। फनी गए हैं फ्रेंड्स के साथ क्योंकि उसका तो बर्थडे में जाना था उसको, तो वो तो वहाँ पे आराम से चिल मार के आएगा। हैदर सो गया है इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं कि अब हम जो ना पक्की मुसलमान बनकर दिखाएंगे आपको, तो आपको नमाज कुरान और जो भी तिलावत है वो करते हुए दिखाएंगे। कहीं ऐसा ना हो फिर आप ये कह दो कि बहुत दिन से तो तू वापस से फिर से कुरान और ये सब नहीं कर रही। तो मेरे पास टाइम है और इस वक्त 1 बज रहा है रात का, मतलब रात का 1 बज रहा है और फिर भी ये औरत ये कह रही है कि इस वक्त घर में शांति है। भैया रात को 1 बजे सबके घर में शांति होती है क्योंकि सब सो रहे होते हैं, और ये दुनिया को सीख दे रही है भाई। खुद तो मैं आज एक बार करके और इतनी बड़ी महान बनने के लिए कि मोबाइल में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि अल्लाह का नाम लिया जाए, कि कुछ पढ़ लिया जाए। यहाँ से हम निकालेंगे कुरान शरीफ, और ये देखो कैमरा छूट नहीं रहा इससे, एक हाथ से कैमरा पकड़ रही है एक हाथ से रिकॉर्ड कर रही है। और मैं बताऊँ कलाम पाक को दोनों हाथों से इज्जत के साथ पकड़ना चाहिए, खुदा ना खास्ता वो एक हाथ से नहीं उतारा जाए या स्लिप हो जाए या कुछ बात हो जाए, बेअदबी हो जाए, पता है कितना बड़ा गुनाह है उसका, कितना बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है, कफारा करना पड़ता है। तुरंत अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और फिर कुछ दान भी दिया जाता है जिसका कुछ हिसाब होता है। एक मुट्ठी फिर वो चावल हो अनाज हो या उसकी बराबरी के कुछ पैसे हो जो कि गरीब में दिए जाते हैं। तो फ्रेंड पढ़कर हो चुका है, इस वक्त 1:37 हो चुके हैं। जब पढ़ने बैठे थे तो घर में शांति थी, अब पूरे घर में फिर से शोर मच गया क्योंकि पिज्जा भी अब पढ़ाई से ऊब गई है। बस आधे घंटे पढ़ती है वो, लोग पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, बस वो आधा घंटा पढ़ती है और बस हो गई उसकी पढ़ाई। और मेहर भी जाग गई है। तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी चाय पी रही हूँ। अब इसमें हंसने वाली पागलों वाली दांत फाड़ने वाली क्या बात थी। और नान बोल रहा है पॉपकॉर्न या कॉफी बना लो। आज वो ऊपर कैसे सो रहा है भाई हम माता जी को छोड़कर। फॉर अ चेंज आज मेहर ने कोल्ड कॉफी नहीं ची। जब उसको भाई
कफ कोल्ड हो रखा है तो वो कोल्ड कॉफी क्यों पिएगी, अपनी तरफ बुद्धू समझ रखा है क्या, तेरे से कई गुना ज्यादा तेज है वो। कहती है अगर कल फीवर आता है तो इसको दिखा देंगे डॉक्टर को। सभी को चल रहा है क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है। चाय में फ्रेंड्स इसने पूरे मसाले डाल दिए, ऐसे खुशबू आ रही है जैसे बिरयानी बनी हो। तू खद्दू है ना, तो तुझे हर जगह बस बिरयानी बिरयानी नजर आती। आ गया, वालेकुम अस्सलाम, ये क्या कर रहे हो, तो मेरे लिए दस्तरखान लगा के बैठे हो, तुम तो पूरी रेडी बैठी हो खाने की प्लेट व्लेट लगा के। यहाँ काहे के लिए रेडी बैठी है भाई रात को 2:30 बजे? नहीं वो तो ऐसे ही, मतलब चालू पे ने दिखाया नहीं कि वो क्या ठूस रही थी बैठकर, लेकिन फनी ने बता दिया कि प्लेट वेट लगा के आराम से बैठी हो। कहीं से बाहर से कुछ भी खा के आओ, लेकिन घर में आम खाने का मजा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया, हमने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया था, जुम्मा है तो नमाज हमने पढ़ ली है। ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं, आंधी आए बारिश आए मैं आए कपड़े यहीं पड़े रहते हैं। कभी कभी हमें अकल आती है तो हम उतारते हैं, नहीं तो बेटी खाला को फुर्सत नहीं होती तो कोई नहीं उतारता। नमाज अम्मी पढ़कर आ चुकी हैं और कल से लेकर जब तक ये वापस आई है माता जी की शक्ल नहीं देखी। और हाय हाय माता जी को इसने बताया भी नहीं, पर माता जी अपनी नींद पूरी कैसे करके छोड़ के आ जाती। और अभी भी जो माता जी सोकर उठ कर आई हैं, देख लो आंखें मुंह कितना सूज रहा है। तो अम्मी अभी नमाज पढ़कर आ गई हैं, तो हमने सोचा अम्मी को दिखा देते हैं जो जो ये कल शॉपिंग करके लेकर आई थी, और जो बेटी खाला कल अपने लिए लेकर आई है वो भी दिखा देते हैं। क्या लाई है बेटी, और बेटी क्या लाई है, सोने का जो सोने का सुनार का जो थैला होता है ना, वो देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह गई कि बेटी क्या लाई है हमारी बेटी के पैसों से। जब माता जी से इतनी सारी बातें कर ली है, फसक्का मार के उनको बेड पे बिठा लिया, उसके बाद कह रही है अस्सलाम वालेकुम अम्मी जुम्मा मुबारक। कितने नकली है ये लोग। अम्मी सबके लिए दुआ करी, हाँ सबके लिए दुआ करी, अल्लाह सबको लल्ला दे दे, अल्लाह सब अच्छे रहे, अल्लाह सबकी जायज दुआएं पूरी हो। और दुआ देते देते अल्लाह अम्मी ने थैले में हाथ डाल के वो निकाल लिया जो बेटी खाला लेकर आई। ए चालू ये तो बहुत अच्छी है। अब इनको लगा होगा ढंग से दिखाई ना दी होगी कि थोड़ी छोटी है थोड़ी बड़ी है, और दो है तो ये अलग अलग डिजाइन की भी हो सकती है। इनको लगा कि है कानों के लिए मेरी बेटी ने बालियां दिलवाई हैं, दो हैं ये तो। हाँ फिर दो क्यों, एक आपकी एक बेटी खाला की। उसके बाद जो अम्मी जी शर्माई है ना, हाय 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 नई दुल्हन भी फेल, हाय हाय मेरी। अब एक स्क्रीनशॉट तो बनता है भाई, स्क्रीन की तरफ देख लीजिए, देखिए जरा स्क्रीन पर अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई, पूरी बत्ती सी दिख गई। हाय हाय इतनी अच्छी तो मेरे लिए भी लाई, मैं तो तेरे बेटे को गोद में भी नहीं लेती, आज तक उसकी पोटी नहीं धोई, आज तक उसको खिलाया नहीं, अपनी नींद को मार कर कभी जागी नहीं। हाय हाय तू मेरे लिए भी लेकर आई है, नौकरानी के लिए तो लाई थी, लेकिन तू फिर भी मेरी बच्ची कितनी अच्छी है कि अपनी माँ को नहीं भूली, नौकरानी को दिलाते दिलाते माँ को भी लेकर आई है। हाँ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा एक बेटी खाला को दिला देती, एक अम्मी को दिला देती, और उसमें भी जो बड़ी है यानी कि भारी है ज्यादा सोने की है वो मेरी माता जी की, और जो हल्की है नौकरानी की। ये बड़ा वाला आपका है। पहनो पहनो, कहती तुम पहन लो, एक बार तुम पहन लो फिर हमें दे देना। कहती नहीं आपके लिए लाई थी। और अब से 3 साल पहले ये नथनिया पहनकर बैठी हुई थी जी माता जी। ऑलरेडी है किसकी 2-2 3-3 साल में टूट जाती है, मेरी तो 12-15 साल में नहीं टूटी भाई। और इतना सारा कलेक्शन है, किसी दिन स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि कितनी सारी नोज रिंग है, कितनी सारी नोज पिन है, बहुत सारा। एक यही मेरा शौक है ये चेंज करने का। तो मुझे जब भी कभी कुछ भी अपने लिए गिफ्ट लेना होता था ना कि मुझे भाई अपने लिए लेना है, तो बस मैं नोज पिन लेती थी, नोज रिंग लेती थी। और आज की डेट में तो सोना इतना महंगा होता जा रहा है कि भाई सोचो भी तो ये लगता है इतने की आएगी। नहीं एक बार तुम पहन लेना फिर हम पहन लेंगे। जब उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम पहन लेना, कहते अच्छा तो ठीक है तुम हमारी पुरानी वाली ले लेना। कितने चालू है अम्मी, तुम हमारी पुरानी वाली ले लेना और ये बड़ी वाली नई डिजाइन की हम पहन लेंगे। माता जी क्या करोगी इस उम्र में पहन के, बेटी की उम्र है, बेटी खाला की उम्र है, उनको पहनने दो। सीधी सादी सी नोज पिन पहन रखी है, उसको पहनो, काहे को रिंग पहन रही हो। ये पतला पतला सा जो है ना छोटा सा, ये बेटी खाला का है, और जो बड़ा वाला है वो आपके लिए है। और अम्मी यहाँ पे ना बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा मिल रहा था। अब क्योंकि पिज्जा के साइज के कोट सेट मिलते नहीं है, उसने अपना साइज ज्यादा ही बड़ा कर लिया, तो हम उसके लिए कपड़ा ले आए थे कि उसके लिए कोट सेट सिलवा देंगे, क्योंकि सिलवा कर ही काबू में आते हैं उसके कपड़े, वैसे तो सिलते नहीं है क्योंकि रेडीमेड उसके साइज के मिलते नहीं है। या यूं कह लो कि वो जो प्लस साइज के होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, उससे सस्ते में चिंदी चिंदी से पैसों में तो फिर हम जो है सिलवा कर तैयार कर लेंगे। तो हम फैब्रिक ले आए वहाँ पे, और वैसे भी हमने बता दिया था ब्लॉग में कि वो बहुत सस्ता मिल रहा था, तो हमने सोचा चलो लगे हाथों जो छोटी नौकरानी है उसके लिए भी ले लेते हैं और फमील भाई से सिलवा लेते हैं, तो हमें सस्ता सिल जाएगा। और ये कैसा लगा, अच्छा भाई वो सूट नहीं दिखाया, जो पर्पल कलर का वाइन कलर का सूट था वो नहीं दिखाया, बड़ा अच्छा सूट लग रहा था वैसे तो देखने में। तो कह रही ये अच्छा है, कहती हाँ ये अच्छा है, कहती आपके बिना अच्छी शॉपिंग कर ली हमने। पिज्जा के सूट दिखाने के बाद एक इसने वॉयलेट कलर का सूट भी दिखाया था भाई
अपनी माँ को, जो कुछ कुछ वाइन कलर लग रहा था, हो सकता है फिल्टर की वजह से कलर चेंज हो गया। आपकी बिना अच्छी शॉपिंग कर ली, और ये भी हो सकता है कि ये मेहर के लिए लाई हुई है अपनी चॉइस से ये वाला कपड़ा जिससे ड्रेस बनवाए, पर उसके लिए तो इसने सस्ता सा कपड़ा चूज किया था, वही पिंक कलर का अल्लर मार झल्लर मार। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना अल्लर मार झल्लर मार, वो इसलिए बोलती हूँ कि वो ऐसा फैब्रिक जो बहुत ज्यादा गुथा हुआ कढ़ाई वाला या फिर मोतियों से भरा हुआ, या मतलब बहुत ज्यादा भरा हुआ कढ़ाई वाला जो होता है। बेटी खाला तो कहता है केला खाता कहते ये ना खी है क्या? हाँ अच्छी है अच्छी है। हाँ तुझे बहुत पता है अच्छी। तू भाई खड़ा होके अपना केला खा जा। फ्रेंड में वर्कआउट करके आ गया था और आज मैंने सोचा था भाई तू मत सोचा कर कुछ भी नहीं, तू सोचने लायक नहीं है, बिल्कुल मत सोचा कर। आज अपनी फैमिली को, यानी कि ये वाली, भाई तेरी फैमिली मुदाहा में है, ये तेरी फैमिली नहीं है, ससुराल वाले बोल, वो ज्यादा सूट करेगा तेरे को, कि उनको रेस्टोरेंट में ले जाओ। और जैसे कि मैंने कहा था, याद है आपको, कल मैंने पॉडकास्ट डाला था और मैंने क्या कहा था कि भाई खाना बच गया है ज्यादा, रेस्टोरेंट से आया कॉल कि सारी पलटन को लेकर आ जाओ, खाना वेस्ट जाएगा तो तुम लोग सब खाकर चले जाना। तो इन्होंने बनाया बहाना, ये कि आज हमारी कुक आंटी नहीं आई है तो हम उनको वहाँ पे लेकर जा रहे हैं खाना खिलाने के लिए। भैया इतनी सारी पलटन है और इतनी अच्छी डाइट है इनकी कि वो खाना वेस्ट नहीं गया, इनके पेट में चला गया। खिसिया के बोलता है भाई, इसकी शक्ल पे जो ना अजीब सा एक, मतलब मैं क्या कहूँ उस बात को, अगर मैं फिटकार शब्द बोलूंगी तो वो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली मुंह पर तो वही आ रहा है। खाना खा के दबा के, खाना दबा के, वो तुम लोगों के लिए फ्री है, ठीक है? ओ भाई रेस्टोरेंट की मालकिन तेरी बीवी है, तू नहीं, नौकर है वहाँ का। भैया क्या खा कर आया था जो जबान इतनी फिसल रही है? कह रहा है और आज हमारी जो शेफ भी नहीं आई, होश में है या कुछ लगा के आया है? शेफ नहीं है वो कुक आंटी है। कहता है मुंह से मेरे शेफ निकल गया, तो चलो चलते हैं पूरे खानदान को लेकर। कट्टू अगले सीन में रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। हैदू ने कपड़े बदल लिए, हैदू की अम्मा ने कपड़े बदल लिए, हैदू की नानी ने कपड़े बदल लिए, हैदू की छोटी नानी ने कपड़े बदल लिए, हैदू की जो आया है ना उसने कपड़े बदल लिए, मम्मा है उसकी, लेकिन नहीं बदले तो शहर ने कपड़े नहीं बदले, और कल से इस कपड़ों को पहनकर ऐसी घूम रही है। और जब बुखार आता है ना, आपको पता होना चाहिए कि जब बुखार आता है और आप उसमें कोई भी पैरासीटामोल वगैरह कुछ ले लेते हो तो उसके बाद फिर आपको पसीना आता है और उसके बाद आपका फीवर उतरता रहता है, चढ़ता रहता है। तो एटलीस्ट कम से कम नहा धो के कपड़े बदल लिए होते। किसने मना करा है कि फीवर में आप नहा नहीं सकते हो? क्योंकि उसके बाद तो इसने मेंशन ही नहीं किया है कि उसको फिर से फीवर आया है। और अंदर का सिटिंग एरिया देखकर भाई तो बहुत अच्छा बना है, ये तो बहुत अच्छा बना, हम तो बैठ के आराम से खाएंगे, अब तो हम पे कोई नजर भी नहीं रखेगा, छुप के बैठ के खाएंगे, पेट भर के खाएंगे। देखो चालू आज मत टोकना। और मुझे आवाज लगी थी शायद एडिटर की बात थी कि बेटी खाला पहली बार आ रही हो। मैंने बताया था ना कि इसका जो वो इरफान है जो यहाँ पे ज्यादा चीजें मैनेज करता है, वो अपने घर गया हुआ है अपनी बीवी को लेकर मोदाहा, तो डेफिनेटली इसने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको बिजी किया हुआ है कि तू वहाँ रेस्टोरेंट में है। अम्मी ऊपर भी बना है, यहाँ पर भी बना है। अपनी अम्मी को, बच्चे की आया को, बच्चे की छोटी नानी को काहे नहीं दे रही है भाई? खुद काहे लिए घूम रही है? अब नानू ऊपर चला गया, क्या बात है क्या बात है। और देख लो भाई कितना सूना साना पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई आता ही नहीं है डाइनिंग में बैठने के लिए। कैसा लगा तुम्हें हमारा दस्तरखाना? भी अभी रेडी हुआ है, ये देख के अच्छा लगा हमें चालू, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कम भी हमने सोचा नहीं था। अम्मी जी तुम तो कुछ सोचती ही नहीं हो। चालू बैठ गई सबसे पहले कैमरे के सामने, आलती पालती मार के बेबी को फीड करा रही है। तुम लोगों ने दिखाया नहीं है कि अम्मी को इससे पहले? अभी दिखाया है। अम्मी हमारे व्लॉग नहीं देखती है तो कहते बेटे बता देना कि कैसे करती हैं हम। तो तुम अम्मी हमारे व्लॉग को लाइक नहीं करती, और लाइक कमेंट की इतनी कमी, भारी कमी पड़ने लगी है कि अब पूरे घर से कहेगी है सब लाइक कमेंट करो। चलो कहती है ये हमारा ब्लॉग बढ़ा के देखती हैं सबकी तरह। चालू को बड़ा पता है कि सब बढ़ा के देखते। कहती है हमें आता नहीं है बढ़ाना, तो हम कैसे बढ़ाएंगे? तो वनी कहता है टीवी पे कैसे बढ़ाएंगी? टीवी पे क्या उंगली पे जा जाके बढ़ाएंगी? कहता टीवी पे जाके कौन लाइक करेगा वहां पे जा? कोई इस बेवकूफ से पूछो, स्मार्ट टीवी में उठकर जाने की जरूरत नहीं है, वो रिमोट से हो जाते हैं। पर इस कुएं के मेंढक को कौन समझाए? मैं बता देना कि कहाँ से होगा, हम कर देंगे। और अब अम्मी को ना ये भी सिखा दे कि वॉइस नोट में आप वॉइस से आप उसमें मैसेज कमेंट भी लिख सकते हो। चालू हमने ब्लॉग देखा तुम्हारा, हम 3 दिन से ऊपर नहीं आए हैं, अब तो है तो थोड़ा बड़ा हो गया है बेटा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है आज ये वाले कपड़ों में ये वाले कमेंट किया करेंगी अम्मी जी नीचे से बैठे बैठे। अम्मी को दिल से खुशी हुई ये वाला देख के, अम्मी ने कभी सोचा नहीं था ऐसे। कहती है अम्मी बहुत सारे लोग ना सेपरेट चाहते हैं, ऐसे जैसे हम बैठ के यहाँ पे फीड करा रहे हैं ऐसे और भी लोग आते हैं, तो उनकी वजह से हमने ये बनवाया। इतना कंजेस्टेड है भाई, पता नहीं ये बेचारे अंदर घुसे कैसे होंगे। अभी थोड़ा इसमें काम कराना बाकी है, इंशाल्लाह उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारा 1 साल होने वाला है। अल्लाह के करम से जैसे तैसे करके बस चल रहा है। जैसे इंसान अपने बच्चे को पालता ना, ऐसे हमने भी इसको पाला है 1 साल। अरे भाई साहब क्या झूठा आदमी है ये। एक दिन भी तूने पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे काम नहीं किया, एक दिन भी। ये तो कोरा झूठ बोल रहा है। कहता है इस बिजनेस में आप सबकी दुआएं हैं, घर वालों की दुआएं हैं,
और मेरी ये चालू की मेहनत है, ना तेरी मेहनत है और ना तेरी बीवी की मेहनत। तुमने फ्रेंड फ्रेंड करके पैसा कमाया, लोगों से काम करवाया और उस क्रेडिट को अपना बनाया, तो बस फिर दुआ मांगने बैठ गया कि दुआ करो कि अल्लाह ताला ऐसे और कामयाब करे हमें। पूरा 1 साल हो गया। ये पूरा 1 साल तूने बड़ी मुसीबत से निकाला होगा। है बिजनेस है, अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा चल रहा है। इसका क्या मतलब था कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा चल रहा है। कब तक चल रहा है ये और बता देता भाई। आप सबकी दुआओं से बस ऐसी दुआ करो कि ऐसे ही चलता रहे। क्या खाना लो भाई, लो खाओ। और ये देखो, हम हैदू की वजह से यहाँ पे सिजलर नहीं ला सकते क्योंकि हैदू अभी छोटा है। मटन कबाब, चिकन टिक्का, नान, निहारी, कौरमा, तंदूरी रोटी, ये चालू वहाँ कोने में से उठ के कब यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर रही है। एक प्लेट बिरयानी की पड़ी, अम्मी जी ने बिरयानी खा के पीछे को सरका दिया और अब स्टार्टर खाने लगी हैं। और कहती है सही बताओ, बहुत अच्छा टेस्ट है। और दोनों हाथ सान के खा रही हैं। भाई माता जी सही बोल रहे हैं बेटा, सही बोल रहे हैं, मटन का टेस्ट फ्लेवर सही आ रहा है ना अम्मी। फ्रेंड, ये लोग बोटी वाले हैं, ये लोग रोटी वाले हैं। कितनी गंदी चीप लाइन है। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट नल्ली निहारी और कोरमा और खमीरी रोटी। और ये हमारा पनीर चिल्ली खबसा है वेज वालों के लिए। चलो घर आ जाए फिर। मेहर ये देखो, आज तुम्हारे लिए छोटा सा चालो पे। अरे भाई बस कर, गिर जाएगी चालू अपी करते हुए। फ्रेंड्स, इसका आज रात 12 बजे से बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसके हेयर कट के लिए भी जाना। अभी ठीक हो ना? अभी तो फीवर नहीं है ना? तो फ्रेंड्स, वो सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। अभी हम सब बिजी हो गए हैं और अभी हमने इसके लिए टम्बलर ला के दे दिया। कहती है कल इसकी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो फ्रेंड्स कल हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाए थे। चलो खोलो इसको, कंटेंट रिकॉर्ड करने दो मुझे। ये 100% रिजापी ने आपको बताया होगा क्योंकि हमने उनसे मांगा था। और ये 1200 ml का है, यानी कि ये ऐसे आप मान सकते हो कि 1200 ml यानी कि 1 लीटर 200 ml का है। नहीं, इसको मैंने सोचा था, मैंने इसको पिज्जा को भी दिलाया था, नान को भी दिलाया था, सारा को भी दिलाया था, तो मैंने सोचा तुम्हें भी दिला दो। तुम तो पानी वैसे भी कम पीती हो ना, इसमें पिया करो। भाई कितनी बोतल इकट्ठी करेगी उसके लिए? ऑलरेडी तो उसको 1 बोतल दे चुकी है। इससे बेहतर होता कि कोई और चीज दे देती, उसको कुछ ऐसा यूजफुल चीज दे देती। अल्लाह आपी, ये तो पर्पल कलर का है। तो कहती है पर्पल कलर तो और भी अच्छे होते हैं, ये तो बहुत अच्छा कलर है, ये तो लाइट कलर है। अब ना चाहते हुए भी बेचारी को रखना पड़ेगा क्योंकि फ्री में दे रही है। चलो पे एहसान दे रही है। चालू अपी इसमें नाम लिखा हुआ है, ऑब्वियसली इसमें आपने लिखवाया होगा, ये तो हमें पता। बहुत अच्छा है चालू अपी। चलो बाद में हक करेंगे क्योंकि उसको कहा गया होगा मुझसे दूर रहना, मेरे बेबी से दूर रहना क्योंकि तुम्हें फ्लू हो रहा है। कहती है बाद में चलो हक करेंगे। और बच्चे को छुपा के आधे किनारे से खड़ा होकर कह रहा है अच्छा है ना? हाँ अच्छा है चालू, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो पानी भी बहुत कम पीती है, अब इसके बहाने से ये पानी पी लेगी। और तुझे कौन सा बहाना चाहिए भाई? रेस्टोरेंट संभालने का, काम करने का, घर से बाहर निकलने का, औरतों की तरह जच्चा की तरह जो तू घर में पड़ा रहता है। कहता है इसमें तू क्या पिएगी? तो कहती है पानी। तो कहती नहीं, तू गन्ने का रस पियो इसमें। भाई इतनी कैपेसिटी तो तेरे में ही है कि 1200 ml गन्ने का रस तू एकदम से गटक लेगा, तुझे हजम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा 4-5 दिन में कंप्लीट हुआ है। इसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। अगला व्लॉग आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। इसका बर्थडे है, इसकी ड्रेस आ जाएगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह रात में इसका बर्थडे ब्रिंगिंग है जो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। और कहती है आपसे कुछ बातें भी करनी थी। आज 26 जुलाई है, तो क्या इसने ये वीडियो को एंड करने से पहले नेहा की वीडियो देख ली थी या साथ साथ ही आ गया था, या पहले हो गई थी, या इसको कुछ भनक पड़ गई थी, क्या मालूम। वो तो व्लॉग आएगा तो पता चलेगा। जब पता चलेगा तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ सारी बातें शेयर करेंगे और दिखाएंगे। इसके नाम का एक और व्लॉग छापेंगे, फिर उसके बाद एक और व्लॉग छापेंगे, फिर उसके बाद इसको घर दफा कर देंगे। यही तो हमारा प्लान है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सारा मेहर से कहलवा दिया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ना भाई ना, उसका नहीं, मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि मुझे ये पता चलता रहे कि मैंने क्या चीजें मिस कर दी हैं या आप किस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।